दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कार के बारे में जो कि आज के टाइम पे हैचबैक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है। वैसे आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे कि ये गाड़ी कौन सी है, तो चलो आपको गाड़ी का लुक भी चेकआउट करा देते हैं। तो ये है मारुति की बलिनो, मारुति सुजुकी की बलिनो। भाई गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त लगती है। ये कौन सा वेरिएंट है? बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट। क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है वो सारी चीज़ें जानेंगे वीडियो में। जैसा आप देख रहे हो ना, लास्ट कुछ वीडियोस से हम लोग डिस्काउंट की बातें कर रहे हैं, तो आपको ये भी बताऊंगा मैं बलिनो में आपको कितना डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है, और जो इसका फाइनल कंक्लूजन रहेगा ना कि गाड़ी है कैसी, वो भी आपका वीडियो में बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है, लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगेगी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। सबसे पहले बात करते हैं बलिनो के बारे में। देखो ये बलिनो का ना सेकंड जनरेशन कहो या सेकंड फेसलिफ्ट कहो, वैसे फेसलिफ्ट ही है, जनरेशन चेंज हो तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ये फेसलिफ्ट आने के बाद गाड़ी जो है थोड़ी और ज़्यादा एग्रेसिव लगने लग गई है। पहले वाली बलिनो थोड़ी मोटी मोटी सी लगती थी, इस बार की ना थोड़ी जिम विम जा करके आई है, कट्स वर्ड्स एकदम निकल के आ रही है गाड़ी। साइड से भी देखो ना बढ़िया लगती है। और जो इसका ये वेरिएंट है, ये है इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। इसमें इन्होंने बड़े कमाल के फीचर्स दे दिए हैं। कलर देख रहे हो, वाइट कलर है, ज़्यादातर यही कलर बिकता है, या फिर ऐसा नेक्सा ब्लू कलर बिकता है, और कोई लोग इसका कलर पसंद करते नहीं है। मेरे को इसका स्प्लेंडेड सिल्वर बड़ा मस्त लगता है। वाइट कलर की बात करता हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि ये टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस कितना जा रहा है। एक्स शोरूम ये पड़ जाती है 9,38,000 रुपये की। ऑन रोड आप मान के चलो इसका जो प्राइस है हल्द्वानी में करीब 10,80,000 रुपये का पड़ जाता है। क्या आपको इतने पैसे देने हैं? नहीं देने हैं भाई। तो आपको देने कितने हैं? आपको देने हैं 10,30,000 रुपये, क्योंकि चल रहा है 50,000 रुपये का डिस्काउंट। लेकिन ये डिस्काउंट सबके लिए नहीं है, इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है। देखो कुछ डिस्काउंट तो डायरेक्ट कंज्यूमर ऑफर है, मतलब 35,000 रुपये तो सीधे सीधे कम होने ही होने हैं। बाकी फिर एक्सचेंज वगैरह खाता खतौनी वाला कुछ रहता है। टोटल मिला के 50,000 रुपये का डिस्काउंट है। अगर आप अवेल कर पाए तो ये गाड़ी पड़ जाती है 10,30,000 रुपये की। फिर तो गाड़ी भाई बड़ी सही बनती है। मैं 10,80 प्राइस लेके चलता हूँ, देखता हूँ गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिल रही है। तो फ्रंट में हो रखा है क्रोम वर्क सामने, और ये देखो फॉग लैम्प के ऊपर। और नीचे अगर आप जीटा में जाओगे ना, फॉग लैम्प आपको नहीं मिलते हैं। इसमें आपको फॉग लैम्प भी मिल जाएंगे, DRLs भी मिल जाएंगे, दोनों LED में है। और जो मेन लाइट है वो भी LED प्रोजेक्टर है, ऑटोमेटिक के साथ आती है, फॉलो मी का भी काम करती है। हेलोजन में है तो सिर्फ इंडिकेटर और हल्की सी स्मोक फिनिश दे रही है। बाकी ये चीज़ देखोगे ना, प्लास्टिक है यार, इसको ग्लॉसी कर देते मज़ा आ जाता। गाड़ी हो गई है स्टार्ट। ये देखो DRL का लुक, ठीक है। जब ये स्टार्ट होती है तो हल्का सा जो RPM है वो गाड़ी का बढ़ जाता है। अभी अंदर एक और भाई शूट कर रहा है, तो इसने इस तरीके से हेड्स अप दिखाने के लिए कर रखा होगा इसको स्टार्ट। मैं क्या करता हूँ, खोलता हूँ इसका बोनेट। साइड में है देखो क्रीजेस, ठीक है। खोलते हैं जी इसका बोनेट। क्या बात, हल्का सा हैवी फील हुआ यार, हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं। ऊपर देखोगे प्रॉपर इंसुलेशन है, पीछे देखोगे प्रॉपर इंसुलेशन है, और नीचे देखोगे तो यहाँ भी भाई बढ़िया करके इंसुलेशन है। पूरा जो नीचे से इंजन है ना उसको पैक कर रखा है। कौन सा इंजन मिलता है? एक ही इंजन आता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। निकालता है 88 की bhp और 113 Nm का टॉर्क। बहुत ही बढ़िया नंबर है ये। माइलेज कंपनी इसमें क्लेम करती है 22.35 का, जबकि गाड़ी से ज़्यादा का माइलेज निकालती है हाईवे में 23-24 का, शहर के अंदर 16-17। आराम से आप इतना माइलेज निकालोगे इस गाड़ी से। जिसको माइलेज चाहिए ना वो भाई आँख बंद करके बलिनो ले ले यार, टेंशन होती नहीं है माइलेज को लेके इस गाड़ी में। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। गाड़ी आपको CNG में भी देखने को मिलती है। एंड 2 साल 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है, जिससे आप 5 साल 1 लाख किलोमीटर के लिए एक्सटेंड करा सकते हो। करते हैं इसे बंद। बाकी मेन चीज़ तो आपको मैं बताना भूल गया, जो कि आती है सिर्फ अल्फा मॉडल में, वो है जी फ्रंट में कैमरा, साइड में कैमरा। क्योंकि गाड़ी में आपको मिलता है 360 डिग्री कैमरा, ये देखो, ठीक है। अब आते हैं साइड में। साइड में देखोगे तो साइड मिरर के नीचे भी आपको कैमरा मिल जाता है। और साइड से लुक चेकआउट करो कितना मस्त लग रहा है, क्योंकि सिर्फ टॉप एंड मॉडल है जिसमें आपको मिलते हैं प्रिसीशन कट एलॉय व्हील 16 इंच के, डायमंड कट भी आप इसे कह सकते हो। कंपनी आपको दे रही है अपोलो के टायर। कंप्लीट टायर सेटअप है 195 55 R16 का। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, 170 mm का प्रैक्टिकल ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड आपको मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर। चारों डोर हैंडल आपको क्रोम वाले मिल जाते हैं, क्रोम वर्क यहाँ पर करा गया है। और अल्फा में ना आपको मिल जाते हैं UV कट ग्लासेस, जो कि गर्मियों के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। फ्यूल टैंक का गेट मिलता है को ड्राइवर साइड, और 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इसे बंद करते हैं और गाड़ी के जितने भी डायमेंशन है ना वो सारे आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएंगे।
वहाँ से आपको अच्छे तरीके से आइडिया आ जाएगा कि गाड़ी हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रही है, डायमेंशन में क्या क्या ऑफर कर रही है। यहाँ पर देखोगे शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता, नॉर्मल एंटीना आपको दिया गया है। पीछे से लुक चेकआउट करो जी, ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाती है एलईडी लाइट। बाकी जो इंडिकेटर है, रिवर्स की लाइट है, वो आपको हेलोजन में मिलेगी, लेकिन बलिनो लिखा हुआ मिलता है। फीचर्स में कोई कमी नहीं है, पीछे भी कैमरा है, 4 पार्किंग सेंसर हैं, वाइपर, डिफॉगर और स्पॉइलर, फिर स्टॉप लैम्प, सारी चीज़ें चेकआउट करो। इस तरीके से लुक निकलता है। डिग्गी खोलते हैं इसकी एक बार, ये लो जी। पहले मिलती है बड़ी सी पार्सल ट्रे, ठीक है, इसको उठाते हैं। अंदर मिलती है 318 लीटर की बूट स्पेस। क्या लाइट है, बिल्कुल साइड में लाइट है जिसको आप मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हो। पीछे की सीट 60-40 में स्प्लिट हो जाती है, बहुत सही। प्रैक्टिकल बूट स्पेस है, करते हैं इसे बंद। और ये क्रोम कितना मस्त लगता है ना। खोलते हैं जी ड्राइवर साइड का गेट। गेट थोड़े से हल्के हैं लेकिन टाइट जरूर से करे गए हैं। डोर की बात करूँगा तो आपको मिल जाता है ब्लैक और बीच कलर का कॉम्बिनेशन, जिसमें ये पार्ट जो है ये हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन ये पार्ट लेदर में पूरा सॉफ्ट टच है। ड्राइवर साइड की विंडो 1 टच डाउन 1 टच अप आपको मिलेगी। पानी की बोतल, डॉग के मैट, स्पीकर और टोटल 6 स्पीकर हैं, ठीक है, ट्विटर के साथ। इंटीरियर देखोगे ना, ये भी ड्यूल टोन में है, एक्चुअली में ट्रिपल टोन में है, वो भी छोड़ो 4 टोन में मिल रहा है शायद। सिल्वर, फिर ग्लॉसी ब्लैक, फिर ये बीच। लेकिन वैसे देखोगे तो मोटा मोटा ड्यूल टोन है, ब्लैक और ब्लू कलर का। साइड में आपको मिल जाता है स्टार्ट स्टॉप बटन। हेड्स अप डिस्प्ले को आप यहाँ से थोड़ा एडजस्ट वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो। 360 डिग्री कैमरा आपका यहाँ से ऑन हो जाएगा, ट्रैक्शन को ऑफ कर सकते हो। ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पर मिल रहा है। नीचे देखोगे प्रॉपर डेड पैडल है, और यहाँ पर देखोगे ना फ्रंट का बोनट खोलना है, फ्यूल टैंक गेट खोलना है, यहाँ से ऑपरेट हो जाएगा। बाकी स्पेसिंग यहाँ पर है। सीट टॉप मॉडल में भी फैब्रिक है, हाइट एडजस्टमेंट का लीवर आएगा, और सारी सीट में आपको मिल जाते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट। चलो अब सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं। सीटिंग कंफर्ट गाड़ी का बहुत ज़्यादा मस्त है। बैक सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इवन थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है। स्पेसिंग वाइज, हेड सपोर्ट, हेडरूम स्पेस, ओवरऑल जितनी भी स्पेसिंग रहती है, कंफर्ट रहता है ना, गाड़ी में आपको बढ़िया मिल जाता है सब कुछ। स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है फ्लैट बॉटम और कंप्लीट तरीके से लेदर रैप है, और ये आपको स्विफ्ट वाला स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। टॉप मॉडल लोगे तो आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। एडजस्टमेंट देखते हैं तो आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक, बहुत बढ़िया सब कुछ देखने को मिलता है। लाइट्स ऑटोमेटिक है, वाइपर्स मैनुअल रखे गए हैं, और स्टीयरिंग लॉक कर दिया है मैंने। एक बार करते हैं जी इसकी बैटरी ऑन, ठीक है। अब करते हैं इसका इग्निशन ऑन, ये लो जी, ये देखो। निडल स्वीप देखने को नहीं मिल रहा है, मिलता तो मज़ा आ जाता, लेकिन यहाँ पर इंजन ऑयल टेम्परेचर, गाड़ी में फ्यूल कितना है, और गाड़ी का टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको निडल वाली देखने को मिलती है। एंड आपका जो ट्रिप मीटर है वो आता है मल्टी कलर डिजिटल में, और ये देखो 360 डिग्री के मजे, ये चलते रहेगा, इसको बाद में दिखाएंगे। पहले यहाँ पे और चीज़ें देखते हैं तो ये आपको इंस्टेंटेनियस माइलेज दिखाएगा, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, हाँ। और देखें तो यहाँ पर आप इंस्टेंटेनियस माइलेज कितना निकाल रहे हो, बाकी आपकी एवरेज स्पीड, टोटल आइडियल स्टॉप टाइम, और देखें तो डेट वगैरह, टाइम वगैरह, मोशन वगैरह, टॉर्क पावर, एक्सेलरेशन, ब्रेक का ग्राफ, ये सब चीज़ें शो करेगा, लेकिन TPMS नहीं है। होता तो मज़ा आता। यहाँ पर जो सेक्शन देख रहे हो ये है हेड्स अप डिस्प्ले वाला। इसके लिए मुझे गाड़ी करनी पड़ेगी स्टार्ट, ये करी मैंने गाड़ी स्टार्ट, ये देखो बहुत, ये देखो लिखा हुआ आ रहा है ना इसमें, थोड़ा जूम करता हूँ फिर आएगा आपको मज़ा। ये देखो लो फ्यूल वगैरह लिखा हुआ आ रहा है भाई, तो चीज़ों के ना मज़े हैं, ऐसी नहीं है। ये देखो स्पीड वगैरह शो कर रहा है, बढ़िया एकदम, है कि नहीं। और इंजन देखो कितना साइलेंट है। चलो करते हैं इसे बंद, ये देखो। तो ये मजे आपको टॉप मॉडल में ही मिल पाते हैं। बाकी आगे स्पेसिंग अच्छी है, भगवान जी वगैरह लगा सकते हो। ऊपर देखेंगे दोनों साइड जो वैनिटी मिरर से हैं उसमें टिकट होल्डर दोनों साइड है, और लाइट भी दोनों साइड है, बहुत बढ़िया जी। और यहाँ भी हेलोजन में लाइट है, तो देखो लाइट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ तो चलो उतनी मेरे को मज़ेदार नहीं लगी जितने मज़ेदार मेरे को ये लगा ऑटो डिमिंग IR है, ठीक है। अभी तो मैंने गाड़ी को ऑफ कर दिया है, एबस की बैटरी और इग्निशन ऑन करता हूँ। ये देखो अभी काला भी हो जाता है भाई बहुत जल्दी ना, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ऑटोमेटिकली डिम कर देता लाइट को, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है ये। यहाँ देखेंगे हमें मिलती है 9 इंच की डिस्प्ले, जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली सपोर्ट करती है।
टच रिस्पॉन्स इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। नीचे देखोगे आपको एसी वैन के डिज़ाइंस मिल जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत है, क्रोम वर्क हो रखा है। ऑटोमेटिक एसी तो इसके बेस मॉडल से आता है। बाकी यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, टाइप ए का बोर्ड है, टाइप सी दे देना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फ़ोन रखने की स्पेसिंग, वायरलेस चार्जिंग नहीं आती है। 2 कप कैरी कर सकते हो। और ये है जी 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। लगाते हैं रिवर्स। कैमरा क्वालिटी ना डिसेंट है, मतलब और बेटर हो सकती थी। यहाँ पर देखोगे तो स्पेसिंग अच्छी है। बाकी जो आर्मरेस्ट है ये आपका स्लाइडिंग वाला है, इस तरीके से आगे पीछे कर सकते हो, उठाओगे तो अंदर भी स्पेसिंग है। बाकी यहाँ पर क्रोम वर्क है और इसे खोले तो अंदर भी अच्छी स्पेसिंग आपको मिल जाती है। सेफ्टी की बात करते हैं तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी आपको डिसेंट ही देखने को मिलती है, मतलब डिसेंट से थोड़ा सा मैं कम ही कहूँगा, उतनी बेटर बिल्ड क्वालिटी नहीं है। डोर जैसे मैंने खोले, इसका हुड खोला तो हर चीज़ पतली पतली हल्की हल्की रखी गई है, लेकिन प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करता हूँ तो उससे इसमें वेट एड ऑन करा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी ये सेफ बन रही है। और जितने फीचर्स आ रहे हैं तो वहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है। 6 एयरबैग, ABS CBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड, ट्रैक्शन, सारे सेफ्टी फीचर दे रहे हैं। TPMS मिल जाता तो मज़ा आ जाता। चलो अब चलते हैं पीछे की तरफ, खोलते हैं जी पीछे का गेट। थोड़ा सा आपको ये भी हल्का ही फील होता है। यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाती ड्यूल टोन फिनिशिंग, जिसमें ये है जी लेदर टच में। पानी की बोतल, डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हो। स्पीकर आपको मिल रहा है, क्रोम वर्क भी हो रखा है, ये बहुत बढ़िया लगता है यार। अंदर देखोगे 3 लोग कंफर्टेबल होके बैठ सकते हो। 3 हेडरेस्ट मिल रहे हैं, लेकिन आर्मरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं। एसी वेंट जो चाहिए होता है बिल्कुल मिल रहा है। एक है टाइप सी का पोर्ट, एक है टाइप ए का पोर्ट। मोबाइल फ़ोन कैरी कर सकते हो। बाकी लाइट आपको मिल जाएगी और छोटे छोटे क्वार्टर पैनल ग्लास आपको मिल जाएंगे। चलो सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं। थाई सपोर्ट आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलता है एंड बैक सपोर्ट में कोई परेशानी नहीं है। हेड सपोर्ट भी मस्त है, स्पेस में कोई इशू नहीं है। ओवरऑल पीछे की सीट का सीटिंग कंफर्ट मस्त आपको मिल जाएगा। कंक्लूजन की बात करता हूं, देखो 10,80,000 रुपए ऑन रोड प्राइस रखा गया है, जिसमें 50,000 रुपए का डिस्काउंट है। गाड़ी 10,30,000 की पड़ जाती है। क्या आपको लेनी चाहिए या फिर आपको जीटा में जाना चाहिए? देखो अल्फा में आ जाना। अगर आपको ऐसे प्रीमियम फीचर्स चाहिए जैसे क्रूज कंट्रोल हो गया, हेड्स अप डिस्प्ले, आपको नीचे फॉग लैम्प चाहिए, DRLs चाहिए, फिर आपको लेदर अप स्टीयरिंग व्हील वगैरह चाहिए, तो अगर आपको ऐसी चीज़ें और सारी चाहिए ना, 360 डिग्री कैमरा भी उसमें है, तो आपको टॉप मॉडल में ही आना पड़ेगा। जैसे इसमें अलॉय व्हील, प्रिसीजन कट, डायमंड कट वाले हैं, तो ये सब जो फीचर्स आपको टॉप मॉडल में ही मिल पाते हैं। ठीक है, जीटा में जाओगे तो ये देखो ये चीज़ों का मजा नहीं ले पाओगे, और आफ्टर मार्केट फिर वो मजा नहीं आता है काम पे। आपका क्या सोच रहे ये चीज़ आप मेरे को बताना। मैं तो कहूँगा कि देखो अगर सारे चीज़ें कंपनी से चाहिए फिर तो ये मॉडल वेल एंड गुड है, क्योंकि इसमें आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जा रहा है। बहुत बढ़िया चीज़ होती है रात के समय। आपका क्या सोचना है बता देना कमेंट में। मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसे को नई वीडियो के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।